नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। साथियों, आप भी अगर मेरी तरह चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम 45 दिनों का मास्टर प्लान आपको बताने वाला हूं। मैं क्या साथियों 45 दिन में क्या पढ़ने वाला हूं, और आई होप कि आप भी, मैंने जो पिछले एग्जाम में गलतियां की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप वो गलतियां इस एग्जाम में ना करें तो सही रहेगा। और साथियों, अपना जो पैटर्न है ये रहने वाला है और प्रश्न भी मैंने लिख दिए हैं। अपने एग्जाम में 45 दिन बचे हैं। साथियों, चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है तो वहां से आप जरूर जुड़ जाना, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड मैंने काफी सारा कंटेंट बाहर डाल रखा है। तो अपने पास 45 दिन और बचे हैं। साथियों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपका सिलेबस है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा और आप रिवीजन के मोड में होंगे। अगर आप अभी भी सिलेबस के पीछे पड़े हैं तो साथियों ये सत्य है कि सिलेबस कभी कंप्लीट होते ही नहीं है। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। आपको पीवाईक्यू और साथियों मॉक लगाने हैं। अब समय आ गया है 45 दिन, उसमें जितने हो सके एमसीक्यू करो। और एमसीक्यू भी आपको कहाँ से करने हैं, दिशा बुक मैंने आपको बताई थी, वहां से करें। और हो सके जितना यूट्यूब से आपको दूर रहना है। अंतिम दिनों में यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये बात जरूर याद रखनी है। यूट्यूब पे कोई भी मैराथन लग रही है 12-12 घंटे की, तो आपको नहीं देखनी है। उससे अच्छा आप ऑफलाइन पढ़ो, आपको ज़्यादा याद रहेगा। और हो सके जितने पीवाईक्यू करो। तो यही बेस्ट सलाह है मेरी कि आप YouTube पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। फर्स्ट गलती तो आप ये मत करना। अपना समय, अपना जो 2 घंटे का समय है पेपर में, और 120 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो एक आपको गलती क्या नहीं करनी है साथियों, कि जो आपको ये मैनेजमेंट देखना है कि 2 घंटे में आप 120 प्रश्न कर पाते हैं या नहीं। 2 घंटे में आपको 120 प्रश्न, अगर आप ऑफलाइन के टेस्ट या मॉडल पेपर ज्वाइन करेंगे कहीं भी टेस्ट सीरीज, तो आपको वो टारगेट लेके चलना है। 2 घंटे में आपको 120 प्रश्न हो रहे या नहीं, वो आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन हो तो एक बार चलता है, लेकिन 20 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है और 2 घंटे में करना है, तो ये बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। क्योंकि अब आपका जो पेपर है, यानी अपना पेपर 6 पारी में होने वाला है, और जिस हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगने वाला है, तो ये जो हर पारी से, यानी 1 2 3 4 5 6 पारी है, मैं जिस पारी में बैठूंगा उसी पारी से साथियों मेरा सिलेक्शन होगा। इन पारियों से मेरे को कोई लेना देना नहीं। जैसे मेरा 36 शिफ्ट में अगर आता है तो इस मतलब जो 54,000 पद है, उस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ कि अपना जो पद है 9,9,000 बढ़ जाएंगे। 54,000 है ऑलमोस्ट, तो उसमें बढ़ जाएंगे। तो अब मेरे हिस्से में 9,000 सीटें आएंगी, और 9,000 में भी जिस कैटेगरी से हूँ वो सीटें मेरे आएगी। तो बस मेरा इस शिफ्ट से मतलब है, इन शिफ्ट से कोई मतलब नहीं है साथियों, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो अब टारगेट लेके चलना है कि आपके सामने जैसे 25 लाख फॉर्म आए, 24 लाख मान लो, तो एक शिफ्ट में 4 लाख बैठेंगे, 4 लाख एग्जाम बैठेंगे, और 9,000 सीटों पर वो कंपटीशन होगा आपको। तो ये अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अभी ये वर्तमान में ये स्थिति है। तो अब आपको क्या करना है साथियों, कि घबराना नहीं है। जो 4 लाख लोग हैं ना साथियों, जो भी स्टूडेंट हैं, इसमें से आपको मानो नहीं मानो साथियों, इसमें पढ़ने वाले हैं जो 50,000 से कम है, 50,000 से कम है, और 9,000 सीटें हैं। तो अब आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप इसमें सिलेक्शन ले पाते नहीं। अगर आप इसमें भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो अब आप पढ़ने की आपको आवश्यकता है, अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। तो इस तरह से टारगेट अपना रहने वाला है ये, एक पारी में 4 लाख बैठेंगे और 9,000 सीटें रहने वाली है अपनी। इस फॉर्मूले की स्थिति वर्तमान में ये है। प्रश्न आपके हिंदी के 20 आने वाले हैं, अंग्रेजी के 15 आने वाले हैं, गणित के 15, 20 भूगोल के, 20 कला संस्कृति के, 10 राजव्यवस्था के, 10 करंट के, 5 विज्ञान के, 5 कंप्यूटर के। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है साथियों, 20 भूगोल का, 20 कला संस्कृत का, 20 राजव्यवस्था का, 50 क्वेश्चन। अगर आपके सीट में ऐसे विद्यार्थी भी बैठेंगे जो 50 में से 43 क्वेश्चन ऐसा ही कर देंगे ये, और ये पूरे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें से 50 क्वेश्चन में से 55 तो साथियों 50 में से 45 तो आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। तो आप पीवाईक्यू लगाएं 45 दिन में, हो सके जितने। आरएसएस भी बोर्ड के जो भी अभी वर्तमान में पेपर हुए, जैसे अभी लाइब्रेरियन का पेपर हुआ वो सोल्व करो, उससे पहले एलएसए का हुआ वो सोल्व करो। बहुत सारे पेपर है, इस साल भी हुआ, पिछले साल भी हुआ, तो लेटेस्ट पेपर आपको जरूर सोल्व करना चाहिए। तो इस तरह से आप उन विद्यार्थियों की बराबरी करें कि वो जो 45 क्वेश्चन सही करने वाले हैं। कंपटीशन असली इसमें रहने वाला है। अब आपने तैयारी की है तो आपकी ये तीनों सब्जेक्ट कितनी अच्छी है ये इस पे डिपेंड करेगा सिलेक्शन पे। तो अब आपको हिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, गणित नहीं आती है, अगर आपने नहीं पढ़ी है
ये आपका अगर क्वेश्चन अच्छा है तो आप इस पर फोकस करो साथियों, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इन तीनों के आप एमसीक्यू लगाओ, हो सके जितने, और कंसेप्ट समझो हर एक टॉपिक से। या तो तीनों को रोज समय दो, 2 से 3 घंटा, 4 4 घंटा, सुबह का पूरा टाइम, यानी जैसे 1 बजे से पहले पहले आप ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करो रोज डेली साथियों, हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो। ये जो ये इसमें भी 50 क्वेश्चन है, 15 15 20 50 प्रश्न है। अगर इसमें आप साथियों 35 क्वेश्चन नहीं कर पाए साथियों, अगर आप ओबीसी से जनरल से हो, 35 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। इसलिए कह रहा हूँ आप इन तीनों सब्जेक्ट पर ध्यान दो सबसे ज्यादा, इन तीनों पर। ये सबको आता है, जीके तो आपको भी आना चाहिए, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उतने तो सही होने ही चाहिए, यानी 50 नहीं सही हो तो 40 तो आपको सही करने से, और यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन सही करने से, तो 40 और 35 हो जाएंगे आपके 75 क्वेश्चन, यानी आप 75 क्वेश्चन यहाँ इन तीनों से सही कर लोगे। उसके बाद आपके पास 10 करंट के आएंगे, विज्ञान के आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये जो 5 बार लेके पढ़े ही नहीं होंगे, लेकिन ये आपके सिलेक्शन में पूरी भागीदारी निभाएंगे। तो 5 कंप्यूटर के आएंगे, आप मान के चलो आप 2 ही सही कर पाए, और इसमें तो आप 5 सही कर सकते हो। मैंने कितनी बार बताया कि आप पशु परिचय के पेपर सोल्व कर लो, 5 प्रश्न उन्हीं पेपरों में से टपक के आने वाले हैं, घुमा फिरा के 5 प्रश्न मैं तो मान के चलता हूँ 4 आपको सही करने ही चाहिए। 6 क्वेश्चन ये हो गए, और करंट के 5। करंट में आपको क्या पढ़ना है मैंने बता दिया है, जो भी अभी अभियान हुए, महोत्सव हुए, और मुंबल पब्लिकेशन की बुक लिया हो साथियों, कितनी बार बोला है, फिर भी आप कमेंट करोगे कौन सी बुक खरीदूं, मुंबल पब्लिकेशन आप लेके आए हो, जो भी वर्तमान में वार्षिकांक आई है, अर्धवार्षिकांक, वो लेके आ जाओ। करंट के उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, और जुलाई का और पढ़ लेना, उसमें जून तक का है तो जुलाई का और पढ़ लेना आप, क्योंकि अभी वर्तमान में पेपर बन रहे होंगे तो क्या पता एग्जामिनर अभी का क्वेश्चन वर्तमान में जो चल रहा है वो डाल दे। तो आपको जो वर्तमान पदाधिकारी है, कौन कौन से मंत्री है, उनके पास कौन सा विभाग है, आपको याद रखना है। भारत में भी इसी तरह से याद करना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ना है, और वर्तमान में कौन क्या है वो आपको पढ़ना है, कौन से पदाधिकारी अधिकारी है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो करंट के 5 क्वेश्चन आप मान के चलो 10 आ रहे तो 6 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए। इन तीनों में से 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन, यानी 12 नहीं करो तो 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आप 75 और 10 85 क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूँ 85 क्वेश्चन इतने, ये भी ज़्यादा है। 70% बता दिए मैंने, 70.6 ऊपर बता दिए हैं मैंने, 84 क्वेश्चन पर 70% हो रहे हैं, तो ये भी मैंने ज़्यादा बता दिए। इतने अगर आप ला रहे हो तो 100% सिलेक्शन श्योर मान के चलो। तो इन तीनों को सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, अभी हो सके जितने रिवीजन करो, एमसीक्यू लगाओ, लेकिन यूट्यूब से दूर रहना है। और लास्ट में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो लास्ट पेपर पशु परीक्षा का अटेम्प्ट किया था, आप मानोगे नहीं साथियों, जो मैंने अटेम्प्ट किए थे 118 क्वेश्चन, ठीक है, और 110 क्वेश्चन मेरे राइट थे, यानी मैंने 118 क्वेश्चन किए थे, 110 क्वेश्चन राइट थे मेरे। तो आप देख के चल सकते हो कि मैंने नेगेटिव से मैं कितना बचा। हालांकि यहाँ पर तो 1/4 थी, लेकिन यहाँ पर 1/3 है साथियों। यहाँ पर आपको किस तरह से बचना है वो मैं एग्जाम से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये अभी आपको ये क्या चलना है। लेकिन आप 2 घंटे में 120 प्रश्न कर पाते नहीं कर पाते, ये भी आपको बताऊंगा वीडियो से ही पहले, एग्जाम से ही पहले, ठीक है। लेकिन आपको इन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, इन तीनों सब्जेक्ट पर, और इन तीनों सब्जेक्ट पर। ये जो 6 सब्जेक्ट है, ऊपर के 3 ये और नीचे के 3, इन तीनों पर, 6 पर आपको ध्यान देना है कि इन तीनों पर, इन 6 पर आपकी कितनी पकड़ है वो आपके सिलेक्शन निर्भर करेगी। आप भले इनको कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन गलत होगा तो गलत होना ही है, लेकिन इसमें आप सही कर सकते हो। गणित में बहुत सारे विद्यार्थी 15 में से 15 क्वेश्चन सही कर लेंगे, लेकिन अंग्रेजी में नहीं कर पाएंगे और हिंदी में नहीं कर पाएंगे। तो आपको अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छा पढ़ें, आप 11वीं 12वीं की बुक पढ़ें, और अंग्रेजी में आप वीआईपी एकेडमी शिवानी मैम की क्लासें लेते रहें, जितने हो सके एमसीक्यू करें, तो वहाँ पर आपके ये तीनों सब्जेक्ट मजबूत हो जाएंगे। तो आप इन तीनों को सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दें, रात को ये तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ें। मैं भी इसी प्लान, जो प्लान मेरा है वही बता रहा हूँ आपको। इन तीनों सब्जेक्ट को आप सुबह सुबह पढ़ लें, फिर रात को ये तीनों पढ़ें। जीके अच्छा, मेरे को तो अच्छा लगता है, आपको बोरिंग लगता हो क्या पता, जीके पढ़ने मेरे को मज़ा आता है। तो इन तीनों को सब्जेक्ट को रात को पढ़ें, और इनको जब भी बीच में कहीं टाइम मिले करंट देख लो। करंट के भी अब मैं कह रहा हूँ बुक लेके आ जाओ, अच्छा रहेगा। मैं मुंबल पब्लिकेशन की बुक लाया हूँ, कम से कम 5-7 बार पढ़ लिया है। तो जितना आपका रिवीजन होगा, आंखों के सामने से जाएगा, तो आपको याद रहेगा। जैसे प्रश्न आएगा
टक 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 ऑप्शन कट कर लोगे और हो जाएगा ये वाला सही। तो इस तरह से ये प्रश्न हो जाएंगे। तो आप करंट की बुक लेके आओ। यूट्यूब पर आपको कोई भी मैराथन कोई भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है अगर आप क्वेश्चन सही करना चाहते हो, बाकी आपकी मर्जी। विज्ञान के लिए मैंने बताया है कि आप 5 में से 5 प्रश्न भी ला सकते हो। अगर पुराने प्रश्न है पेपर बताए जो हल कर लो, 6 पेपर पशु परीक्षा के, 2 जेल प्रहरी के हल कर लो, 8 पेपर। अगर आपका थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी अच्छे से तो आपके प्रश्न हो जाएंगे, वरना आप डायरेक्ट प्रश्न करने जाओगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगी। तो कंप्यूटर के आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। कंप्यूटर दे तो रखा है लेकिन उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, मेमोरी से भी आ सकता है, इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नोट्स को रिवाइज करो और पीवाईक्यू लगाओ और ईमेल को भी पढ़ के अच्छे से जाना कि एक ईमेल से प्रश्न आने वाला है। मैं आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूँ, बीसीसी की फुल फॉर्म बताइए। ये ईमेल से रिलेटेड है। बीसीसी की फुल फॉर्म बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। ये जो है प्रश्न आपके किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, 6 शिफ्टों में से। क्या पता आपकी शिफ्ट में आ जाए। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लेंगे, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है। ईमेल से रिलेटेड ये प्रश्न आपको पूछा है, आप जरूर इस प्रश्न का जवाब देना। ठीक है, इंतजार करूंगा मैं आपके जवाब का। तो 45 दिनों का मास्टर प्लान ये रहने वाला है। टेस्ट अगर टेस्ट सीरीज दे रखी है तो टेस्ट आप जरूर देवे। अगर आपका नंबर कम आ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं लेने का साथियों। नंबर वो जो पेपर आएगा, अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो उस पेपर में आप अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन इन जो टेस्ट आप देते हो किसी भी कोचिंग के खरीद रखे हैं तो नो डाउट साथियों इतना ध्यान नहीं देना है। आपको प्रश्न करना है, नहीं आ रहा है छोड़ देना है, उसका रिवाइज कर लेना है कि क्या है इसका उत्तर, लेकिन पढ़ना है। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन पेपर आपको नौकरी कौन दिलाएगा, वो वाला पेपर दिलाएगा। उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। तो उसी की मैं रणनीति बता रहा हूँ, उस पेपर में कितना अच्छा स्कोर करना है। अभी टेस्टों में कितने नंबर आ रहे हैं वो मायने नहीं रखते, मेन पेपर में कितने नंबर लाओगे वो मायने रखेंगे। तो ये प्लान अपना रहने वाला है। तो आप जरूर इस तरह से पढ़ें, यूट्यूब से दूर रहें साथियों। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो नेगेटिव से बचें। नहीं आ रहे आपको, जैसे आपने 150 में से 120 में से 75 क्वेश्चन अटेंड किए और बाकी को आपको लगता है यार मैंने तो ये कहीं नहीं देखे, तो नहीं करने, वहीं छोड़ देना। लेकिन उनको रिवाइज करना, आदत डालनी है नेगेटिव से बचने की, तो फायदे में रहोगे। क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, बहुत सारे जनों को सिलेक्शन से बाहर ले जाती है। इन तीनों सब्जेक्ट का आपको ध्यान देना है। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। मैं भी इसी तरह से तैयारी कर रहा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, तो वहाँ जाकर आप जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत।